Assalamu alaikum everyone, this is me Fiza Freelancing Malu. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So today we have a very special guest with us, one of my school fellow. So in this interview we'll explore their personality, school life, hobbies, interests, dreams, future goals and much more. So sit, relax and enjoy this engaging interview. Let's get started. Hello Arusa, how are you? I'm fine, thank you. What about you? I'm also fine. So, are you ready for this interview? Yes, Tell me, are you excited or are you nervous? I'm excited. ओके तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को. जी बिल्कुल My name is Imsa Sadimot Chatwari. Basically, I am from Chitral and I live in Mother Farm. My father name is Hafiz Asad. My father is a teacher and my mother is a Quran teacher. I am 12 years old and I am a foundation level student at Tuham School, Islamabad, Raipur campus. This was my short introduction. Thank you. ओके नाइस इंट्रोडक्शन. तो आप बताएं कि हाउ ओल्ड आर यू. मैं 12 years की हूँ. ओके आप अपने आप को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगी. अगर मुझे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने का मौका मिले वैसे तो मैं बस ऐसा इंट्रोडक्शन करती हूँ अगर फिर भी मौका मिले तो यही कहूँगी अपना नाम और जहाँ रहती हूँ ये जगह बताऊँगी और स्कूल नहीं बताऊँगी. ओके नाइस. सो टेल मी व्हाट्स योर फेवरेट कलर. माय फेवरेट कलर इज पिंक. ओके व्हाट्स योर फेवरेट फूड. पुलाव. नाइस. तो आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट. सिर्फ कुछ भी नहीं हूँ यानी ना इंट्रोवर्ट हूँ ना एक्सट्रोवर्ट. बीच की. ओके सो आप बताएं कि um, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है. मेरी फेवरेट हॉबीज तो मुझे सब कुछ सीखना पसंद है. यानी लाइक सबसे फेवरेट हॉबी मेरी क्राफ्टिंग है, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, कुकिंग. इससे मुझे सारी चीज़ें सीखना पसंद है. ओके नाइस. तो आप बताएं व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक. ड्रिंक में तो सबसे ज़्यादा पसंद वाटर वाटर ही है क्योंकि हम वाटर ही ज़्यादा पीते हैं. ओके नाइस. तो आप बताएं कि आपको अपने अंदर की कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. मुझे मेरे अंदर की एक क्वालिटी अच्छी लगती है वो है कि मैं ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ. यानी वो अलग लैंग्वेजेस हो या कोई स्किल्स हो, सारी चीज़ें मुझे सीखने का शौक है और मैं सीखना भी चाहती हूँ. तो ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगती मुझे भी न्यू न्यू चीज़ एक्सप्लोर करने का, नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है. तो आप बताएं कि आपको अपने अंदर की ऐसी क्वालिटी कौन सी क्वालिटी है जो आप थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहती हैं. है. क्वालिटी यही क्वालिटी इसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ. सारे यही बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं. ओके तो आप बताएं कि आपकी ऐसे ऐसे कौन सी क्वालिटी है जो लोगों को आपके बारे में अच्छी लगती है. लोगों को मेरे बारे में लोगों को ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि मेरी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. यानी जब मैं उनसे मैसेजिंग पे बात करूँ या आमने सामने बात करूँ तो वो चाहते हैं कि मैं उनसे और भी ज़्यादा बातें करूँ. यानी उनको मेरी बातें अच्छी लगती है. यही बस अच्छी लगती है. मैंने ये काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है. ओह नाइस. सो आप बताएं व्हाट्स योर फेवरेट सीजन. सीज़न मुझे विंटर पसंद है. नाइस. तो आपने बताया कि आप फाउंडेशन लेवल में है तो आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल के साथ जुड़े हुए. मुझे यहाँ के साथ जुड़े हुए कुछ अर्सा हुआ है. मुझे 2 मंथ से ज़्यादा हुआ है और मैंने 2 मंथ्स में अपनी फाउंडेशन लेवल की जैसे बुक्स होती हैं तो 1 एंड 2.
तो मैंने बुक वन ख़त्म कर ली है और अभी मैं बुक टू भी मेरी थोड़ी बहुत रहती है, वो भी जल्दी ख़त्म होने वाली है। ओके। तो अब बताएं कि आपको रेहान स्कूल के साथ रेहान स्कूल की कौन सी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? रेहान स्कूल के बारे में मुझे अच्छा ये लगता है कि वहाँ यहाँ का माहौल, रेहान स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। फिज़िकली रेहान स्कूल का फिज़िकली जैसे कि मैं फिज़िकली जाती हूँ तो मुझे रेहान स्कूल का माहौल बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स खुद सफाई करते हैं, खुद सफाई का ख्याल रखते हैं, हर स्टूडेंट की ड्यूटी होती है सफाई की। तो यानी उनको जहाँ पे भी कुछ फ्रेश नज़र आए, कचरा नज़र आए तो वो उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं या सफाई करते हैं। तो मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि रेहान स्कूल का माहौल है, यानी रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फैसिलिटेटर हो, चाहे वो टीचर हो, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करती हैं। यानी वो डाँटती नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करती है। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो उसे सही से समझाती है। नाइस। तो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी बात है जो रेहान स्कूल इम्प्रूव कर सकता है? ख्याल में ये बात है कि रेहान स्कूल इम्प्रूव कर सकता है। रेहान स्कूल ये इम्प्रूव करता है कि अगर कोई नया स्टूडेंट्स रेहान स्कूल ज्वाइन करता है तो यानी उस स्टूडेंट को स्किल सीखने को मिलती है। यानी पहले उस स्टूडेंट में कॉन्फिडेंट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने भी नोटिस किया है कि जब पहली दफ़ा रेहान स्कूल में आते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है। जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली, तो खुद ब खुद उनमें कॉन्फिडेंट आ जाता है। जैसे कि एक न्यू स्टूडेंट आई थी रेहान स्कूल में और मुझे यानी उसने मेरे अंदर कर दिया था कि आपने इसे काम सिखाना है। तो तब एक टास्क हमें मिला था कि सेल्फी इंट्रोड्यूस करना है 10 कैंडिडेट्स की। तो मैं सेल्फी इंट्रोड्यूस कर रही थी, साथ में मैंने उसे भी दिखाया कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आप भी देखें। तो उसने देखा और उसमें बहुत ज़्यादा यानी कॉन्फिडेंट आया। तो मैंने कहा कि आप भी मुझे इंटरव्यू देना चाहती हैं तो दें। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और पहले ही दिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। यानी मुझे रेहान स्कूल जो फर्स्ट टाइम जॉइन करता है तो उसने किसी ने भी मुझे इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया था। ये वो स्टूडेंट्स को देख के उसमें जो है कॉन्फिडेंट आ गया था। तो ये बात मैंने रेहान स्कूल की नोटिस की है कि वो जो है कॉन्फिडेंट इम्प्रूव करता है, यानी बच्चों को बोलने देता है। जैसे कि एजुकेशन स्कूल होता है, यानी अगर हमें स्पीचेस करने का मौका मिलता है तो स्टूडेंट्स को उनके स्कूल्स के मुताबिक स्पीचेस दिए जाते हैं। यानी कोई स्टूडेंट अपने से प्रिपरेशन करके नहीं आता है, स्कूल उससे प्रिपरेशन कराता है, यानी कि उनके मुताबिक बोलते हैं। लेकिन रेहान स्कूल में जो है स्टूडेंट्स अपने मुताबिक बोलते हैं, यानी जो वो बोलना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बोलते हैं। ओह नाइस, बहुत अच्छा। तो आपने अगर चूज़ करना हो तो आप फिज़िकल स्कूल चूज़ करें, मतलब ट्रेडिशनल स्कूल या फिर रेहान स्कूल? अगर मैंने चूज़ करना हो तो दोनों चूज़ करूँगी, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह सही है, अपनी जगह बेटर है। और रेहान स्कूल की स्किल्स और पढ़ाई अपनी जगह सही है, अपनी जगह बेटर है। हमें दोनों सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ट्रेडिशनल्स की और रेहान स्कूल की, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल बुरे नहीं होते हैं, वहाँ पे भी हमें पढ़ाई दी जाती है। और रही नाइस। बात स्कूल की तो वो एक एआई का स्कूल है। यानी आजकल एआई का दौर है तो हमें एआई सीखनी चाहिए। इसलिए वो स्टूडेंट्स को स्किल सिखा रहा है, लीडरशिप का स्कूल है। तो अगर मुझे ये मौका मिले यानी दोनों स्कूल्स में चूज़ करने का तो फिर दोनों स्कूल चूज़ करूँगी। और मैं ये कहती हूँ कि ट्रेडिशनल स्कूल्स और रेहान स्कूल जो है वो मिल जाए ताकि स्टूडेंट्स को बर्डन ना हो, उनको आसानी हो पढ़ने में। जैसे कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है वो ट्रेडिशनल स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे होते हैं, रेहान स्कूल की भी, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो अगर ये स्कूल्स मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा बोझ नहीं होता। नाइस। तो मतलब कि अगर आपने चूज़ करना ऑनलाइन क्लासेस और फिज़िकल क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, कुरान क्लासेस। तो हुँ, मैं ये कहूँगी कि फिज़िकली पढ़ना अच्छा है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम दूसरे स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील होता है। ये हमारे कॉन्फिडेंट के लिए फिज़िकली जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर माहौल भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके अपने टास्क कर रहे होते हैं, अगर हम घर बैठ के करें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ऑनलाइन पढ़े। ना पढ़ने से बेहतर है कि वो ऑनलाइन पढ़े, लेकिन फिज़िकली जाने का ये मुझे होता है कि वहाँ पे माहौल होता है पढ़ने का।
घर बैठे बैठे कभी कभी दिल भी नहीं करता है कि हम पास करें, तो फिजिकली जाना थोड़ा बेस्ट है। यस, यू आर राइट। तो क्या पूछने लगी थी मैं? अच्छा, मैं कहने लगी थी कि हम आपसे कुछ ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो सारे हैं, इसलिए मुश्किल नहीं होती है, लेकिन सबसे वाह। फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे सॉल्व करने में। जब टीचर मैथ को पढ़ाती थी लेसन, तो मैं अगला लेसन भी सॉल्व करके जाती थी, वाह। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती थी, यानी अब कुछ अपने से सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और जैसे कि एआई टूल मैं बहुत पहले से इस्तेमाल करती थी, चैट जीपीटी है और एक जेमिनी है, तो मैं कुछ इनसे सॉल्व करती थी। नाइस। तो आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है या लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुश्किल तो कोई नहीं लगता है, लेकिन मुझे बुरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी लगता है। ज्योग्राफी भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हिस्ट्री बुरा लगता है क्योंकि पहले लोगों की बातें होती है उसमें, हमें अभी पहले लोगों का, यानी वो बेचारे फौत हो चुके, तो हम उनका पढ़ के क्या ही करेंगे। ऐसे ही स्ट्रेस सारा होता है कि इतना सारा पैराग्राफ लॉन्ग सब कुछ। सही में ये तो मतलब थोड़ी क्या ही करना है पढ़ के इतना ज़्यादा इस सब्जेक्ट को। सही में। तो क्या आप कभी क्लास मॉनिटर बनी है? बहुत बार बनी हूँ, यानी मुझे जब मैं 7th क्लास से पढ़ती है इम्तिहान से में आई थी, तो 7th क्लास में जब एनुअल फंक्शन था, जब रिजल्ट डे था, तो तब मुझे स्कूल में, यानी मैं मॉनिटर करती थी, तब मुझे स्कूल में प्रॉक्टर बनाया था। और मैंने फिर वो सैश वापस कर दी क्योंकि मैंने स्पीच पढ़ा था और मेरा पहले पहले ही डांस में एडमिशन हो गया था। ओके। तो हम आपसे कुछ फ्रेंडशिप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो आपके कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं? मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, क्लोज फ्रेंड तो मेरा कोई भी नहीं है, सारे ऐसे ही फ्रेंड्स हैं जो बात करना चाहता है तो वो करे, और जो नहीं करना चाहता तो ना करे। क्योंकि मैं बस ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती, क्योंकि एक अजीब तरह का स्ट्रेस होता है, यानी कोई क्लोज फ्रेंड बनाओ फिर वो नाराज़ हो जाती है और फिर हमें उसे मनाना पड़ता है, इस तरह आगे आगे पढ़ाई नहीं होती है। तो इससे अच्छा कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो बात करना है करने को, जो बात नहीं करना ना करने को। और ट्रेडिशनल स्कूल में भी बहुत सारी फ्रेंड्स होती थी पहले, लेकिन फिर बाद में बात बात में वो नाराज़ हो जाती थी और फिर कहीं और बैठ जाती थी, तो मैं भी चुपचाप कहीं और बैठ जाती थी। मैं फिर नहीं मनाती थी, खुद आके मनानी शुरू हो जाती थी, इसलिए मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती। ओके, जिसने आना है वो आए, जिसने जाना है वो जाए। ओके। तो आपकी मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी दोस्ती की पहचान क्या है? अच्छी दोस्ती की पहचान यही होनी चाहिए कि जो दोस्त होते हैं वो मुश्किल में किसी दोस्त के काम आए, यानी अगर उसको किसी चीज़ की, यानी किसी भी मुश्किल वक्त में उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो उसकी मदद करे। एंड उसको, यानी जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, यानी वो आपकी कामयाबी देख के, कुछ लोग ही होते हैं फ्रेंड्स तो इस तरह नहीं करते होते हैं, आपकी कामयाबी देख के चलते हैं और आपको यानी हम्म। नाकामी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया है और मेरे साथ भी ये हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड्स को फंसाते नहीं हैं, फंसाना नहीं चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंड्स होते हैं वो होते ही मदद करने के लिए हैं, बातचीत करने के लिए होते हैं। यानी अगर हम फ्रेंड्स बनाए तो हम उसी टाइम अगर हम उनसे बात करें तो हम, यानी हमें अच्छा लगता है फ्रेंड्स से बात करना। ओके। तो आप बताएं कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? फेवरेट हॉबीज़ तो मैं बताती हैं कि क्राफ्टिंग पसंद है, ओके। कुकिंग बहुत सारी फेवरेट हॉबीज़ है। ओके। क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है फ्री टाइम बहुत में? ज़्यादा मुझे बुक्स पढ़ना पढ़ती बहुत हैं आप? ज़्यादा पसंद है। मेरी एक कबर्ड है वो पूरी बुक्स से भरी हुई है, उसमें इतनी ज़्यादा बुक्स है, कुछ इस्लामिक्स है, कुछ स्टोरीज बुक्स हैं और कुछ इंग्लिश के बुक्स हैं। अ, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ, इसीलिए जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी तो मेरे पापा ने पढ़ाई से निकाल के मुझे हैंड्स को निकालना था। अच्छा। बहुत सही मेहनत सही। करती है, पढ़ाई की वजह से आइस वीक हुई है। ओके। तो आप बताएं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? तो मुझे भी बुक्स पढ़ने का शौक है पर मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो मैं मैं चाहती भी हूँ मैं पढूँ पर मैंने शुरू ही नहीं की। तो मैं अब सबसे वो राय लेती हूँ कि कौन सी बुक पढूँ मैं।
मुझे नई नई बुक्स में ओके, इंटरेस्ट होता है, एक आधी पढ़ के अच्छी नहीं लगती तो दूसरी उठा लेती हूँ, दूसरी अच्छी नहीं लगती तीसरी। बहुत सारी फेवरेट्स मुझे अभी, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट है मुझे इस्लामी तारीख के बारे में जानने का बहुत शौक है। तो एक है बुक सीरतुल नबी, एक वो मेरी फेवरेट है, एंड एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, एक वो मेरी फेवरेट। ओह नाइस। तो आपने कोई हिस्ट्री के बारे में बुक पढ़ी है, मतलब हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री जैसे के बारे में सलाउद्दीन वगैरह? जी वो मैंने पढ़ी है बहुत ज़्यादा, पढ़ी सलाहुद्दीन। है? हाँ जी, तारीख तारीख हिस्ट्री, स्कूल की हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री? इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री में यस, एक बुक थी लेकिन उसका नाम नहीं याद, इसमें मैंने सलाहुद्दीन शहाबुद्दीन इस तरह कुछ मैंने पढ़ा था। मैं सोच रही थी, मैं क्या कोई बुक शुरू करते हैं, तो मैंने कहा हिस्ट्री के बारे में शुरू करेंगे, कोई इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। बट फिर मुझे मिली नहीं कोई अच्छी, बट मैंने सुना कि सलाउद्दीन वाली अच्छी है, किसी और ने मुझे बताया था, तो मैंने कहा चलो वही शुरू करेंगे। तो आप बताएं कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? फेवरेट स्पोर्ट मेरा, अभी मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेलती लेकिन पहले बहुत ज़्यादा खेलती थी, इसमें मेरा क्रिकेट बहुत खेलना बहुत पसंद है। ओके। आपकी फेवरेट मोबाइल गेम कौन सी है? मोबाइल गेम मेरी फेवरेट सबवे सर्फर और एक है फ्री फायर। इतना शौक नहीं है ओह, लेकिन उसके लिए मज़ा आता है। ओके, नाइस। तो आपका ड्रीम प्रोफेशन क्या है? ड्रीम प्रोफेशन मेरा है कि सबसे तो मेरी फ्यूचर गोल है कि फर्स्ट कि मैं एक अच्छा लॉयर बनूँ, एक अच्छी लॉयर बनूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ बहुत पसंद है और पाकिस्तान में इंसाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी कि लोगों में इंसाफ नहीं होता है। अगर कोई हम्म। जुर्म करे तो हमें उसको सज़ा देनी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी नहीं दे रहे हैं सज़ा। यानी हाँ, कि कोई मतलब जुर्म, अमीर को, हाँ, अमीर हाँ को गरीब का ऐसे करते हैं कि जो गरीब होता है उसको मिलती नहीं है। जेल डालने के मिलती है बाद जो। सजा देते हैं, ये सजा नहीं होती, हमें उसे इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग कोई गलती ना करें। हम्म। तो एक लॉयर बनना चाहती हूँ, और जैसे कि मेरा वाला है रिमोट जॉब वाली है, तो मैं इसके ज़रिए से एआई क्लासेस और कुरान क्लासेस आगे तक पहुँचाना चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि हर कोई बच्चे वो रिमोट जॉब के ज़रिए से जॉब करें, ऑनलाइन जॉब करें इंटरनेट के ज़रिए से, और अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके। तो आप किस फेमस पर्सन से मिलना चाहती हो? फेमस पर्सन, किसी भी फेमस पर्सन से मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, बस ये किसी कहना भी नहीं, चाहती हूँ। मतलब। मैंने जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे मैं अभी तो मिल नहीं सकती, और कोई फेमस पर्सन भी नहीं है। ओके। तो आप बताएं, आप आप अगर आपको कोई एक विश मिले तो आप क्या मांगेंगी? अगर मुझे कोई विश मिले, सबसे बड़ा सवाल है, बस मैंने कभी इस तरह कुछ सोचा नहीं है। अगर मुझे कोई विश मिले तो मैं ये विश करूँगी कि मैं एक अच्छी लॉयर बनूँ, अपने आप को बनती हुई देखूँ और इंसाफ करती हुई नजर आऊँ। ओके। तो आप दुनिया में क्या चेंज लाना चाहती हैं? मैं दुनिया में यही चेंज लाना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा फ्यूचर बहुत एक लॉयर बनने का है, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, तो दुनिया में यही चेंज लाऊंगी कि इंसाफ का चेंज लाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। ओके। तो अगर आप एक एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगी? मैं अगर एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊँ तो जो मुझे गुस्सा दिलाता है मैं उसके साथ सही अच्छा वाला सलूक करूँगी। ओके। तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको कोई भी एक सुपर पावर मिल जाए, तो आप कौन सी सुपर पावर चूज करेंगे? कोई सुपर पावर मिल जाए तो ये सुपर पावर इनविजिबल होने की। ओके। तो अगर आपको टाइम ट्रेवल की पावर मिले तो आप पास्ट में जाना चाहेंगी या फ्यूचर में? मैं पास्ट में जाना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया मुझे तारीख की बुक्स पढ़ने का शौक है। पास्ट में जाना चाहूँगी कि वहाँ के लोग कैसे थे, वो क्या करते थे, और उनका ज़माना कैसा गुजरा।
ओके। तो आप बताएं कि अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर होती तो आप क्या होती? कार्टून कैरेक्टर्स में मुझे सबसे ज़्यादा एनिमे कैरेक्टर्स पसंद है। अगर मैं होती तो एनिमे कैरेक्टर। ओके। तो अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके आपने जल्दी जल्दी आंसर देना है, ना ही ज़्यादा सोचना है, और वन वर्ड में आंसर देना है। तो आर यू रेडी? यस। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टी और कॉफी? कोई नहीं। समर और विंटर? क्या? समर और विंटर? विंटर। मॉर्निंग और नाइट? नाइट। पिज़्ज़ा और बर्गर? पिज़्ज़ा। देसी फूड और फास्ट फूड? क्या क्या देसी फूड? और फास्ट फूड, जंक फूड में? देसी फूड। ओके। सिटी और विलेज? विलेज। माउंटेन्स और बीच? माउंटेन्स। और क्रिकेटर और फुटबॉलर? क्रिकेटर। और चॉकलेट और आइसक्रीम? आइसक्रीम। कैट और डॉग? डॉग। Okay, so this is our today's interview. I hope you enjoyed it and thank you so much for joining us, Arusa. मुझे आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो हम दोबारा मिलेंगे कभी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स। हाफिज़।